औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। आज मैं बात करूँगी सोल मर्जिंग के प्रोसेस के बारे में, जो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में जो एक डिवाइन फेमिनाइन डीएफ होती है वो एक्सपीरियंस करती है। अब जो ये सोल मर्जिंग का एक्सपीरियंस होता है जो इस जर्नी में है वो ही एक्सपीरियंस कर पाता है कि उसके साथ ये एक्सपीरियंस सोल मर्जिंग का हुआ है, जिसमें सोल लेवल पर वो अपने डीएम को देखती है, उसकी सोल को अपने अंदर फील करती है, बाकायदा उसका टच ये सब उसको फील होता है। सोल क्योंकि एक नॉन फिज़िकल फॉर्म में होती है, तो उसकी एक जो है, जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जब वो हमें दिखती है बाकायदा, तो हमें सोल लेवल पर पता चलता है कि डीएम के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो सोल का है। मेरी सोल मर्जिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये विंटर में मेरे साथ हुआ था। सोल मर्जिंग के बाद जो है आप जो है इतना ज़्यादा डीएम को चेजिंग मोड पे नहीं रहते हैं आप, इतनी ज़्यादा आपको उसकी डिज़ायर नहीं रहती है। जैसे जैसे सोल मर्जिंग के बाद आपका एक प्रोसेस शुरू होता है तो आप उसमें बैलेंस होने लगते हैं, आपको जो सोल का पार्ट है वो अपने अंदर ही फील होने लगता है, जो डिवाइन मस्कुलाइन उसको आप अपने अंदर ही फील करते हैं। तो जैसे कि जब एक डीएफ इस जर्नी में आती है तो उसको शादी के ख्वाब भी आते हैं, उसको अल्लाह ताला जो है वो गाइड करते हैं कि तुम्हारी जो शादी है वो उसके कंफर्म साइंस उसको मिल जाते हैं। एक डीएफ को ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती है किसी से कि मेरा ये ट्विन है, इससे मेरी शादी होगी नहीं होगी। एक रियल डिवाइन फेमिनाइन को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ताला उसको बाय इंट्यूशन ही ये सब चीज़ें बता देते हैं, और उसको अपने अंदर ही दिली तौर पर ये बात पता होती है कि मेरा ट्विन फ्लेम है, डिवाइन मस्कुलाइन है और इसी से मेरी शादी होनी है। ना सिर्फ अंदरूनी अंदर उसको पता होता है, अपने दिली तौर पर उसको बाकायदा ड्रीम में भी गाइड कर दिया जाता है, और बाकायदा जो सोल मर्जिंग का प्रोसेस है उसकी सोल को दिखाकर उसको गाइड कर दिया जाता है। जब हम अपने डीएम से मिलते हैं या हमारा जब बबल फेज के बाद एक सेपरेशन पीरियड आ जाता है जिसमें हमारा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है, तो जो बाज़ाहिर फ़िज़िकल बॉडी हम बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो सोल होती है वो आपस में एक दूसरे से मिलती है। जैसे कि डीएम जब सो जाते हैं तो उनकी सोल निकल कर आपकी तरफ आ जाती है, तो ये तकरीबन 2 से 5 बजे का टाइम होता है जिसमें उसकी सोल आती है, और आपको सोल लेवल पर पता लगता है कि ये मेरे डीएम की सोल है। उसकी सोल को आप रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, तो इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं रह जाती है। आपके सामने सडन ऐसे मैसेजेस और चैनलिंग्स आना शुरू रहेंगी जिसमें आपको कोई ना कोई गाइड कर देता है कि ये आप के डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकायदा आपको उसका टच भी फील होता है। आपको बाकायदा फ़ील होता है कि कोई चीज़ आपके अंदर गई है, या आपको कोई टच कर रहा है, या आपको कोई छू रहा है, या बाकायदा फ़ील होता है। सोल मर्जिंग का जब प्रोसेस होता है तो जिस डीएफ ने एक्सपीरियंस किया होगा तो उसको पता होगा कि ऐसा होता है। तो ये सोल मर्जिंग एक स्पिरिचुअल मैरिज आपकी पहले से हो चुकी है उस बंदे से, उसको शो करता है। आपका निकाह आलम अरवा में हो चुका है, आप वहाँ से स्पिरिचुअली मैरिड हैं, यानी कि आप दुनिया में एक निकाह होता है कि आप जब निकाह होता है तो फिर आपके वो उसमें आता है जिसे रिश्ता अज़दवाज कहते हैं, कागज़। लेकिन अल्लाह ताला का ये कितना हसीन यानी कि इनाम है हमारे लिए कि हमारा निकाह वो आलम अरवा में ही कर देता है, और वो आपका रूहानी शौहर है। जिस तरह एक
अगर एक शादीशुदा औरत है, अगर उसको बोल दिया जाए कि हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं, तो उसको तो गुस्सा आ जाएगा ना। क्यों कहेगी भाई मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तुमने मेरी शादी की बात कैसे कर दी। इसी तरह एक डीएम जब होती है, जब उसको पता चल जाता है ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये मेरा डीएम है, मेरा इससे स्पिरिचुअल मैरिज हुई हुई है, ये मेरे डेस्टिनी में लिखा हुआ है, या ये सारे साइंस उसको मिल जाते हैं, तो उसको पता होता है कि ये मेरा ही है। देखिए अपनी चीज़ को तो फिर कोई ना ढूंढता है, ना मांगता है, ना कुछ कहता है। ये तो आपका रब अल्लाह ताला खुद बता देते हैं। तो जो ऐसी डीएफ होती है वो ना कभी चेज़ करती है, उसको पता है जो चीज़ आपकी डेस्टिनी में लिख दी गई है वो आनी ही आनी है। तो कभी वो चेजिंग मोड पे नहीं जाएगी, कभी वो ऐसी वीडियोस नहीं देखेगी कि मैं डीएम को किस तरह ट्रैक कर लूँ या डीएम को ऐसे मैनिफेस्ट कर लूँ। ये चीज़ें, इन चीज़ों से बाहर निकले, ये चीज़ें, ये जर्नी ये सब करने की नहीं है। काफ़ी मैंने चैनल्स इन चीज़ों पर देखे और मुझे दिखाई दिए जो इस तरीके के तरीके बता रहे होते हैं कि आप डीएम को ये करो तो ये कर लो, तो ये टेक्निक लगा लो। ये सब बेकार चीज़ें हैं। जो आदमी आपके नाम पे अल्लाह ताला ने लिख दिया है ना, उसको कोई ट्विन फ्लेम कोच गाइड नहीं कर सकता। उसको ट्विन फ्लेम कोच कोई नहीं बता सकता कि ये जो है आप इसको ऐसे कर लो। ये सब बेकार चीज़ें होती हैं। इनसे बाहर निकल कर आप ये देखें कि इस जर्नी का जो असल मकसद है वो डिवाइन है। डीएम तो एक रास्ते की चीज़ है, और वो जो आया है तो वो भी क्या करने के लिए आया है, वो आपको अल्लाह से मिलवाने के लिए आया है। उसकी हर ठोकर आपको अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को एनालाइज करने में टाइम लगा देते हैं और ये समझने में भी टाइम लगा देते हैं, लेकिन जो डीएफ होती है वो फ़ौरन समझ जाती है कि ये जो जर्नी है वो डीएम के पीछे भागने की तो नहीं है। ये डीएम जिसने आपको दिया है ना, उसके पीछे भागने के लिए। क्योंकि आपका जो असल इश्क है ना, जो आपका असल मोहब्बत है, या मोहब्बत से ऊपर की चीज़ इश्क ही है, तो वो आपका खालिक है, वो इश्क हकीकी है। आपका डीएम से जो इश्क है वो इश्क मिजाजी है। तो ये जर्नी भी इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी की तरफ जाती है। तो मेरा बस ये कहने का मकसद है कि ये जो प्रोसेस होता है ये आपको बता देता है कि ये आपका जो है डीएम की सोल है, ये सोल मर्जिंग हो गई है। और फिर ये कि यही चीज़ आपको ये भी बताती है कि आपका ये लास्ट बर्थ है, क्योंकि इसके बाद आपको उस दुनिया में भी नहीं आना। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो सोल बर्थ लेती है एक तो खालिक से मिलने के लिए, और ये है कि हम इस पार्टनर से भी मिले नहीं होते हैं फिज़िकल वर्ल्ड में। तो ये मैं थोड़ा सा गाइड करना चाह रही थी, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेस पे। थैंक यू सो मच। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।